ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञाननं शलाख्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। सरस्वती देवी नमस्ते। सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का आज के चौथे अध्याय में स्वागत है। हमारी इस यात्रा का चौथा दिवस है। आज नवरात्र का प्रथम दिन भी है, तो बड़ा ही सुंदर दिन है। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं मैं। सुबह सुबह जल्दी उठ जाना और क्लास पे ज्वाइन करना ये आसान सी बात नहीं है। सुबह उठने के लिए बड़ा श्रम की जरूरत होती है, बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। तो आप लोग को साधुवाद है इसलिए। और आज जो हम अध्याय लेने वाले हैं ज्ञान योग, बड़ा ही सुंदर अध्याय है। दिव्य ज्ञान यानी जिसे हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। नवरात्र के पहले दिन आप ऐसे ज्ञान को जानना चाहेंगे जो कृष्ण ने दिया है, और हम जानेंगे कृष्ण कब आए, क्यों आए, कृष्ण ने ज्ञान क्यों दिया, कैसे दिया, क्या लाभ है इसका। थोड़ा इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करने के पहले थोड़ा सा जरा रिकैप कर लेंगे। हमने देखा कि पहले अध्याय में हमने इस्कॉन के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास किया था। दूसरा, फिर हमने देखा था कि अर्जुन युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए आए और उन्होंने युद्ध ना लड़ने के 5 बड़े से कारण दिए। उन्हें दया आ रही थी, उन्हें असमंजस की स्थिति थी, उन्हें आनंद नहीं होने का डर था, पारिवारिक परंपराएं टूटने का डर था। ऐसे काफी सारे उन्होंने कारण बताए जिससे वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। फिर हमने दूसरे अध्याय में देखा कि उन्हीं प्रश्नों के जो अर्जुन ने प्रश्न किए थे उसको गुरु रूप में स्वीकार किया उन प्रश्नों को, क्योंकि अर्जुन ने सरेंडर कर दिया था। जब अर्जुन ने सरेंडर किया तो उस सरेंडर की स्थिति में कृष्ण ने तुरंत गुरु का स्वरूप धारण किया और उनके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और सबसे बड़ा ज्ञान दिया गीता सार रूपी सेकंड अध्याय में कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तीसरा अध्याय कल का था कर्मयोग के ऊपर, जिसमें हमने जाना कि हम ऐसा कर्म कैसे करें जिससे हम अपने कर्म को ही ईश्वर की प्राप्ति का साधन बना लें, यानी हाउ आवर वर्क कैन बिकम वर्शिप। और आज का जो है चौथा अध्याय ज्ञान योग है। इसका मूल तत्व है आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान में अंतर समझना। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है वो जानने का प्रयास करना। तो हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, आज के चैप्टर में हम 4 चीज पे ज्यादा ध्यान देंगे। एक तो पहला भाग रहेगा हमारा इटरनल एजुकेशन, यानी हम शाश्वत शिक्षा के बारे में बात करेंगे, इटरनल। दूसरा, कृष्ण ने बहुत सारी भ्रांतियां दूर की हैं। तीसरा, बहुत सारे जो रिएक्शंस होते हैं, कर्म के रिएक्शंस होते हैं, उसको दूर करने का। और चौथा, यज्ञ यानी सेक्रीफाइसेस की बात करेंगे हम। तो पहले हम समझे कि हमारा जब बेसिक स्ट्रांग रहेगा तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। हमारा बेसिक सिंपल सा, मैं कभी कभी भी एकदम बेसिक क्वेश्चन ही पूछता हूँ। चैप्टर का टाइटल ही है ज्ञान योग। तो ये ज्ञान है क्या? क्या ज्ञान है ये? अगर मैं बीच बीच में कुछ शब्द में अंग्रेजी का प्रयोग करूं मैं, तो उसके लिए कहीं आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? क्योंकि मैं इसलिए ये प्रश्न पूछ रहा हूँ क्योंकि आप यूथ बैच है, आप में से सबकी उम्र कम है, तो आप एजुकेशन फील्ड में होंगे, पढ़ रहे होंगे, या अभी अभी आपने कोई बिजनेस शुरू किया होगा, या अभी अभी आपने कोई नौकरी शुरू की होगी। तो हम सभी यंग हैं। तो यंग लोग जो है थोड़ा सा जरा लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या मैं शुद्ध रूप से अगर हिंदी बोलूंगा तो हो सकता है कभी कभी हिंदी कठिन भी हो जाती है। ज्ञान क्या है उसकी चर्चा कर रहे थे ना। देखिए, अच्छा भोजन बनाना,
अच्छा खाना खाना, अच्छे से गाड़ी चला लेना, अच्छा बिजनेस कर लेना, अच्छे से स्कूल कॉलेज असाइनमेंट सबमिट कर लेना, ये सब क्या ज्ञान है? ना, ये सब ज्ञान नहीं है। ये सब क्या है? स्किल्स है। ज्ञान और स्किल में अंतर है। कोई चीज हम अच्छे से कर ले रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया, नहीं, ये स्किल्स है। अब ज्ञान क्या होता है? मैंने स्किल्स के बारे में तो बोल दिया कि ये आपका ज्ञान नहीं, स्किल्स है। स्किल तो हमने जान लिया। ज्ञान, ज्ञान हमें एक्चुअल चीज को बताता है कि ज्ञान अगर होगा ना तो हम कंफ्यूजन वाली स्थिति में नहीं रहेंगे। हम कहेंगे अरे कृष्ण ही परम ईश्वर है। ज्ञान नहीं होगा तो कहेंगे अरे ब्रह्मा भी ईश्वर है, शिव भी ईश्वर है, विष्णु भी ईश्वर है, इंद्र भी ईश्वर है, वायुदेव भी ईश्वर है, पवन देव भी ईश्वर है, बृहस्पति देव भी ईश्वर है, शनि देव भी ईश्वर है, हनुमान जी भी ईश्वर है। यानी कंफ्यूज, कौन ईश्वर पता नहीं, सब ईश्वर है। जब हमें ज्ञान हो जाएगा ना तब समझेंगे नहीं, सब देव हैं लेकिन ईश्वर तो एक ही है। अब आप स्कूल में जाते होंगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग टीचर्स होते होंगे, तो क्या प्रिंसिपल सभी प्रिंसिपल होते हैं? नहीं ना। कोई टीचर होता है, कोई एचओडी होता है, कोई सुपरवाइजर होता है, लेकिन प्रिंसिपल तो सिर्फ एक ही होता है। उसी तरह से जैसे कंपनी होती है ना, कंपनी में कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई डायरेक्टर है, कोई जनरल मैनेजर है, कोई मैनेजर है, लेकिन चेयरमैन दो चार नहीं होते, चेयरमैन एक ही होता है। इस तरह से हम जानते हैं कि कृष्ण परम ईश्वर है। ये हम समझ गए तो हमें ज्ञान है। कर्म करना ही हमारा धर्म है, ये हम समझ जाए तो समझ लो कि हमें ज्ञान हो गया। हमारा धर्म क्या है? कर्म करना। कर्म द्वारा ही भगवान की पूजा करना। हम आप भगवान की पूजा कैसे कर सकते हैं? कर्म के द्वारा। तो हमें ज्ञान हो गया। नहीं तो हम क्या समझेंगे? भगवान की पूजा करना मतलब 151 रुपए की थाली ले जाना, उसमें बड़ा सा हार रखना, मीठा रखना, नारियल ले जाना, अगरबत्ती ले जाना। ये पूजा नहीं है। भगवान को इन सब की आवश्यकता नहीं होती है। ये हम अपने भाव को दिखाते हैं। गलत नहीं है ये चीज, लेकिन ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान ये है कि हम ऐसा कर्म करें जिससे कि कर्म के द्वारा ही ईश्वर की पूजा कर सके। ये हम जान जाए कि अरे हम तो शरीर नहीं आत्मा है, तो सच्चा ज्ञान हमें है। तो अगर हमें ये सब चीजें बताइए जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, क्या हमें ये सब चीजें हमारे स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ में पढ़ाई गई है? दो ज्ञान है, होता देखिए, ज्ञान के दो पार्ट है, आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज, भौतिक ज्ञान मतलब मेटेरियलिस्टिक नॉलेज। तो हम जो एजुकेशन ले रहे हैं ना वो मेटेरियलिस्टिक नॉलेज है। कभी हमारे यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान के बोलबाला था। हमारे यहाँ जब गुरुकुल सिस्टम था तब हमें जो ज्ञान दिया जाता था आज के इस भौतिक मेटेरियलिस्टिक एडवांस शिक्षा से कहीं गुना एडवांस था। तब हमारे देश में कोई गरीबी नहीं हुआ करती थी। हमारे देश में उस समय कोई भीख मांगने वाला नहीं हुआ करता था। हमारे देश में उस समय जब हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा चल रही थी, विश्व का 20% जीडीपी या 20% व्यापार का हिस्सा भारत से आता था। आज 2%, 2.25% है खाली। यानी जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने यहाँ पे एक तरह से सर्वे किया था। तो एक अंग्रेज ने बताया था कि भारत में कोई गरीब नहीं है, भारत में भिखारी कोई नहीं मिलता है, भारत बहुत समृद्ध है, इनकी जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत ही मजबूत है। अगर इन पे अगर कंट्रोल करना है हमें, इन्हें अगर हमें गुलाम बनाना है तो इनकी शिक्षा व्यवस्था को तोड़ दीजिए। इनको ऐसा दिखाइए कि अरे आप तो पिछड़े हैं, पिछड़ा बोल बोल के इनको पिछड़ा बना दीजिए। है पिछड़े नहीं, ये एक्चुअल में बहुत एडवांस है, बहुत एडवांस है, इसके सामने हम कुछ नहीं है। लेकिन इनके अंदर ऐसी हीन भावना भर दीजिए कि ये अपने आप को इंफीरियर समझने लगे। और बताइए, देखिए वेस्टर्न सिस्टम कितना सुंदर है, कितना हाई, कितने अच्छे एजुकेशन है। हम एडवांस स्टडीज करते हैं, हम रिसर्च बेस्ड स्टडीज करते हैं, हाँ हम साइंटिफिक स्टडीज करते हैं। आपके पास अध्यात्म है खाली, कोई प्रूफ नहीं, कोई प्रूफ नहीं, प्रूफ नहीं है बोल बोल के हमको उन्होंने पिछड़ा बना दिया। और देखिए गरीबी आ गई। हमारे यहाँ सब शिक्षक हमारे यहाँ का 100% लिटरेसी रेट था, आज लिटरेसी रेट 60-65% पे आ गई है, नेशनल एवरेज। तो हम आज भौतिक शिक्षा ले रहे हैं, हम पीएचडी कर ले रहे हैं, हम एमफिल कर ले रहे हैं, हम एमबीए कर ले रहे हैं,
हम इंजीनियर बन जा रहे हैं, डॉक्टर बन जा रहे हैं, लेकिन हम पढ़ क्यों रहे हैं हमें यही पता नहीं होता। बाकी हम तो डिग्री मिल जा रही है, हमारे पास डिग्री है, बहुतों के पास में डिग्री है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट, कोई ग्रेजुएट, लेकिन हमने किया क्यों पढ़ाई ये हमें पता नहीं है। और उस पढ़ाई का यूज हम अपने जीवन में कर पा रहे हैं क्या? दिल पे हाथ रख के पूछेंगे तो बोलेगा अरे नहीं, हमने तो पढ़ लिया, लेकिन उस पढ़ाई का हम सही उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? बहुतों को पता नहीं होगा, कुछ लोग को शायद पता भी हो। तो आज का टॉपिक पे हम इटर्नल एजुकेशन पे डिस्कस करेंगे, यानी शाश्वत ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, किससे लिया जाए, एंड क्या है, व्हाट इज इट ऑल अबाउट। तो पहला श्लोक पढ़ते हैं। पहला श्लोक में क्या है? श्री भगवान उवाचः इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान् न अहम अव्यहम विवस्वान मन्वे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। यानी इसका अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या कहते हैं इसका? भागवत बोलता है कि भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने इस अमर योग विद्या को का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश किया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। यानी कहने का अर्थ है कि हम समझते हैं कि गीता 5000 साल पहले पृथ्वी पे आई है ना। गीता सुनने वाला पहला व्यक्ति कौन है? अर्जुन? बिल्कुल नहीं। अर्जुन ने तो इस श्रृंखला को वापस जीवित किया है खाली, लेकिन हकीकत तो ये है कि कृष्ण पहले भी भगवत गीता बोल चुके हैं। देखिए यहाँ पे है, ये टाइटल लिखा है, कृष्ण पहले भी भगवत गीता बोल चुके हैं। किसे बोले हैं पहले भगवत गीता? कृष्ण ने इस अमर योग विद्या को, यानी कृष्ण कब ये भगवत गीता प्रकट हुई है? बहुत सालों पहले। कब? जब कृष्ण ने ये इस विद्या को विवस्वान यानी सूर्यदेव को दिया। सूर्यदेव ने क्या किया? मनु के पिता मनु को दिया। मनु ने फिर क्या किया? अपने बेटे इक्ष्वाकु को दिया। यानी ये क्या है? डिसिप्लिनिक सक्सेशन इसे कहते हैं, परंपरागत तरीके से आई है। दूसरा है ज्ञान उत्तराधिकार में आता है। उत्तराधिकार यानी मैंने कहा ना, डिसिप्लिनिक सक्सेशन यानी वन आफ्टर द अनदर, चेन फॉलो करता है। एवं परंपरा प्राप्तम इमम। देखिए क्या करे? परंपरा प्राप्तम इमम, इसका मतलब गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ इस विज्ञान को। विज्ञान है ये, ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कहानी बना दी है। ये अकबर बिरबल की कोई स्टोरी नहीं है, दंत कथा नहीं है, ये विज्ञान है। ये भागवत गीता में 700 श्लोक हैं, एक गलती कोई नहीं निकाल सकता है, इतना शुद्ध ग्रंथ है ये। एवं परंपरा प्राप्तम इतम राज ऋषयो विदुह स काले ने महता योगो नष्ट परंतप। यानी कृष्ण क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया है। कृष्ण से सूर्यदेव, सूर्यदेव से मनु से इक्ष्वाकु। किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। यानी ये शुरुआत हुई कृष्ण से सूर्यदेव, सूर्यदेव से मनु से इक्ष्वाकु, लेकिन बीच में कहीं ये सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, लॉस्ट हो गया। इसके लिए इसको वापस नए तरीके से पेश करना पड़ा। तो ज्ञान क्या है? उत्तराधिकार में आता है। इसलिए हम कहते हैं ना कि अगर भगवत गीता पढ़नी है आपको तो डिसिप्लिनिक सक्सेशन यानी श्रृंखलाबद्ध तरीके से पढ़िए। कोई भी उठ के पढ़ना शुरू कर दे, बताना शुरू कर दे, नहीं तो हो सकता है वो अपने मन की बातें उसमें ऐड कर दें। हम तो भगवत गीता इसके भरोसे बोलते हैं, इसमें जो लिखा है वही चर्चा करते हैं, अदरवाइज हम चर्चा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी चीजें तो मनगढ़ंत होती हैं। तीसरा श्लोक देखिए। तीसरा श्लोक है, स एवायम मया ते अघम योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि में सखा ये चेति रहस्यम ही एतत् उत्तमम। आज मेरे द्वारा यही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। यानी जो ज्ञान की शुरुआत कृष्ण ने सूर्यदेव को देखे की, सूर्यदेव से मनु को आई, मनु से इक्ष्वाकु को आई,
फिर लुप्त हो गई उसी ज्ञान को। कौन सा ज्ञान को? उसी ज्ञान को जिस ज्ञान से हम अपना और ईश्वर के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। वह ज्ञान जिससे हम अपन खुद स्वयं को पहचान सकते हैं और ईश्वर को पहचान करके संबंध स्थापित करना है। वो ज्ञान पुनः कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन क्या है? शुद्ध है, मित्र है, इसलिए सेलेक्ट किए गए हैं। तो अर्जुन को कृष्ण भगवत गीता कह रहे हैं। देखिए, आप लोगों ने कुछ चैट में मैसेज डाला है, मैं क्लास चालू है तो मैं चैट के मैसेजेस को रिप्लाई नहीं कर सकता मैं, और नहीं देख सकता हूँ। देखिए, यहाँ पे बड़ा साफ शब्दों में कहा गया है। क्या कहा है? एनी मंत्र दैट डज नॉट कम इन डिसिप्लिनिक सक्सेशन इज कंसिडर्ड टू बी यूजलेस। Therefore, 4 divine individuals will appear in the age of Kali to found disciplining schools. The founder of these 4 Vaishnava Sampradayas are Lakshmi, Brahma, Rudra and Shankarishi, and their teachings will spread from Purushottama, Jagannathpuri, Orissa. ये कहाँ पे? पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि जो कुछ मंत्र या जो भी कुछ शिक्षा है वो डिसिप्लिनिक सक्सेशन यानी उत्तराधिकार से ही लेनी चाहिए, और जो उत्तराधिकार से नहीं लेता है वो शिक्षा अनुचित है। आपकी उन्नति नहीं करेगा, आपकी अवनति कर देगा, पतन का कारण बन सकता है। ये पद्म पुराण में लिखा हुआ है। हम इसको आगे देखते हैं। देखिए, हमने कहा था ना कि संप्रदाय के बारे में हम डिस्कस करेंगे, चौथे अध्याय में आ गया। इसे आप चाहे तो लिख के ले लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है। कृष्ण से ही चारों संप्रदाय की शुरुआत हुई है। देखिए, कृष्ण ही परम है, कृष्ण ही सेंटर पे है, तो कृष्ण से 4 संप्रदाय की शुरुआत हुई है। पहला संप्रदाय है, कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, उस ज्ञान को आगे बढ़ा है माधवाचार्य जी ने। कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया है, ब्रह्मा जी ने फिर माधवाचार्य जी को दिया, फिर ये श्रृंखला आगे बढ़ती आई है। ये ब्रह्मा जी से डायरेक्ट माधवाचार्य आ रहा है, बीच में नारद मुनि भी आते हैं। तो ये इस संप्रदाय को कहते हैं माधवाचार्य गौड़ीय संप्रदाय। ये संप्रदाय का नाम है माधवाचार्य गौड़ी संप्रदाय। हम इस संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। इस्कॉन उनके अनुयायी ये माधवाचार्य गौड़ी संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। दूसरी संप्रदाय है जिसका ज्ञान कृष्ण ने लक्ष्मी जी को दिया, इसे लक्ष्मी संप्रदाय भी बोलते हैं। इसको आगे बढ़ाने का काम किया है रामानुजाचार्य जी ने, तो ये रामानुजाचार्य संप्रदाय कहा जाता है। तीसरा संप्रदाय है शिव संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय भी इसे कहते हैं, जिसको आगे बढ़ाने का काम विष्णु स्वामी ने किया है, विष्णु स्वामी संप्रदाय भी कहा जाता है। चौथा संप्रदाय है 4 कुमार का। 4 कुमार जो हैं ये ऐसे कुमार है जिनकी आयु छोटी हमेशा लगती है, लेकिन बहुत परम ज्ञानी है, परम ज्ञानी। चार कुमारों ने फिर निम्बार्काचार्य जी को ज्ञान दिया, और फिर ये संप्रदाय निम्बार्काचार्य संप्रदाय के नाम से प्रख्यात हुआ। तो जब कभी भी आपको किसी को गुरु बनाने की इच्छा हो, किसी को भी गुरु बनाने की इच्छा हो जो आपका आध्यात्मिक विकास कर सके, तो आपको इन संप्रदाय का ही अनुसरण करना चाहिए। इन चारों संप्रदाय में से किसी की भी, हमें नहीं करे कि आप खाली हमारा ही संप्रदाय चुनिए, माधवाचार्य गौड़ी संप्रदाय चुनिए, इस्कॉन ही चुनिए, नहीं। हम तो अपने संप्रदाय के लिए कहेंगे ही, लेकिन आप चाहें तो रामानुजाचार्य संप्रदाय में, विष्णु स्वामी संप्रदाय में, निम्बार्काचार्य संप्रदाय से भी गुरु बना सकते हैं, लेकिन इन्हीं 4 में से। इसके अलावा अगर किसी को गुरु बनाते हैं तो वो आपको अपना मन गढ़ंत चीज सिखाएगा, डिसिप्लिनिक सक्सेशन यानी उत्तराधिकार वाला ज्ञान नहीं देगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान किस माध्यम से आया, सॉरी संप्रदाय के बारे में बात कर रहे हैं। कृष्ण से संप्रदाय आई ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से नारद जी को, नारद जी से जो है माधवाचार्य जी को, फिर उनके और शिष्यों द्वारा आप प्रभुपाद तक ज्ञान पहुंचा, फिर प्रभुपाद हमें आपको सिखा रहे हैं, यानी ये श्रृंखलाबद्ध तरीके से सीख रहे हैं, और सभी अपने गुरु के द्वारा सिखाई हुई बात बता रहे हैं। नहीं, प्रभुपाद जी को उनके गुरु ने सिखाया, उनके गुरु ने, फिर इन्होंने अपने गुरु से सीखा, फिर इन्होंने अपने गुरु से सीखा, यानी
श्रृंखलाबद्ध तरीके से। ये है परंपरा सिस्टम, इसे हम बोलते हैं डिसिप्लिनिक सक्सेशन या गुरु परंपरा सिस्टम बोलते हैं। आज के डेट पे बहुत सारे गुरु ऐसे हैं, उनसे पूछेंगे आप कि अरे आप बताइए जरा कौन से परंपरा से हैं? तो कोई नई परंपरा बता देंगे या तो परंपरा से जुड़े ही नहीं होंगे। इन 4 परंपरा के अलावा कोई परंपरा वैलिड नहीं है, यानी ये ही 4 एक तरह से समझ लीजिए विश्वविद्यालय है, इसके अलावा बाकी सब अनरिकॉग्नाइज्ड हैं। देखिए, कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास ऋषि, माधव, पद्मनाभ, नरहरि, माधव, ऐसे श्रृंखला आते आते कहां तक पहुंच गई है? 31वें श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो प्रभुपाद जी के गुरु हैं, फिर प्रभुपाद जी, ऐसे ये श्रृंखला चली जा रही है। इस श्रृंखला से अगर आप कोई चीज सीखते हैं तो आपको शुद्ध और बिना एडल्ट्रेटेड ज्ञान मिलेगा, बिना मिक्स किया हुआ ज्ञान मिलेगा। चलिए थोड़ा सा जरा हम जान जाएं कि पृथ्वी की एज क्या है, दिन कैसे होते हैं, रात कैसे होती है, कितनी घड़ी के कितने मिनट्स होते हैं। थोड़ा सा जरा शॉर्ट में इसको जरा क्विक करेंगे, क्योंकि इस पे ज्यादा टाइम देंगे तो आज हमारी क्लास काफी एक्सटेंड हो सकती है शायद। आपको पता है कि कलयुग की उम्र जो है 4,32,000 वर्ष है। इसका डबल जो है द्वापर युग होता है, यानी 8,64,000। द्वापर युग का से फिर यानी कलयुग का ट्रिपल त्रेता युग है, और फिर कलयुग का 4 गुना सतयुग है ना। इन चारों युग की अगर आप एज मिला देंगे तो एक दिव्य युग होता है, यानी कलयुग प्लस द्वापर प्लस त्रेता प्लस सतयुग, इन चारों को मिलाने से एक युग बनता है जिसे हम दिव्य युग कहते हैं। 4.32 मिलियन ईयर्स। ऐसे 71 दिव्य युग हो जाएंगे। जब 71 दिव्य युग यानी 4 युगों को मिला दिए तो एक दिव्य युग, ऐसे 71 दिव्य युग हो जाते हैं तो मनवंतर हो जाता है, समझे। ऐसे 14 मनवंतर हो जाएंगे तो एक कल्प होता है। एक कल्प यानी ब्रह्मा जी का दिन, एक कल्प यानी ब्रह्मा जी का दिन। अब सोचिए ब्रह्मा जी की दिन कितनी बड़ी होती है, तो ब्रह्मा जी की भी उम्र होती है, यानी ब्रह्मा जी भी की लाइफ है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी की लाइफ एंडलेस है, अंतहीन नहीं, उनकी भी लाइफ है, कितनी है, लेकिन उनकी लाइफ बहुत ज्यादा है। 311.04 ट्रिलियन ईयर्स उनकी उम्र है, ये कैलकुलेटेड है। इसको समझना रहेगा तो किसी दिन हमको अलग से क्लास लेनी पड़ेगी। तो यानी समझिए एक दिन जो होता है ब्रह्मा जी का एक कल्प होता है। एक कल्प यानी 71 दिव्य युग, सॉरी, एक कल्प यानी 14 मनवंतर, एक मनवंतर यानी 14 दिव्य युग, एक दिव्य युग यानी चारों युगों का योग। ऐसा एक दिन होता है, ऐसे 311 ट्रिलियन ईयर्स होता है, यानी ब्रह्मा जी की एक दिन इतनी बड़ी होती है। ऐसे ब्रह्मा जी की उम्र कितनी हो गई? 100 दिन की उम्र होती है। 100 दिन की उम्र कितनी हो जाती है? 311 ट्रिलियन ईयर्स। मिलियन बिलियन नहीं, ट्रिलियन की बात हो रही है। ब्रह्मा जी के 100 साल में से लगभग 50 वर्ष की उम्र हो चुकी है, यानी 311 में से 155 ट्रिलियन ईयर्स हो चुके हैं। ये सब खाली आपको समझने के लिए है। और कलयुग में समय कितना बीत चुका है? लगभग लगभग 5,117 साल। इसे तो इस जब स्लाइड बना था तब की बात है, लेकिन ये समझ लीजिए अभी लगभग लगभग 5,200 या 5,120 साल ऐसे कुछ हुए हैं रफली। अभी समझिए आप, ये स्वीकार करते कि मनु के जन्म से पहले गीता का ज्ञान भगवान ने उनके शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, है ना। हमने देखा था ना, गीता का ज्ञान क्या हुआ, भगवान ने उनके शिष्य किसको? सूर्यदेव को दिया था। सूर्यदेव ने मनु को दिया, मनु ने ईश्वर को दिया था। तो गीता को 1200 लाख साल पहले विवस्वान को दिया गया था। 1200 लाख साल पहले। कैसे? इसे समझना रहेगा तो आपको ये करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा आपको। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग की एज को ऐड करेंगे तो 20 लाख साल हो जाएगी। गीता धरती पे कब आई है? 20 लाख साल पहले आई है। धरती पे कब आई है? 20 लाख साल पहले आई है। ब्रह्मा का एक दिन कितना होता है? इतने सालों का होता है। ब्रह्मा का
एक सेकेंड, ब्रह्मा का एक सेकेंड 1 लाख साल बराबर। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 साल, यानी ब्रह्मा का 4.32 सेकेंड में कलयुग समाप्त। हमारा टाइम बहुत बड़ छोटा है उनके सामने। ब्रह्मा जी के 4.32 सेकेंड में एक कलयुग समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मा का 1 मिनट में 60 लाख साल होते हैं। सोचिए, कुछ यूनिट है टाइमिंग्स के। एक कृति कितने सेकंड्स का होता है, एक त्रुटि कितने सेकंड्स के होते हैं, 2 त्रुटि एक लव होता है, 2 लव एक क्षण होता है, 30 क्षण एक विपल होता है, 60 विपल एक पल होता है, 60 पल एक घड़ी होती है। एक घड़ी यानी 24 मिनट्स। 2.5 घड़ी का एक हो रहा है, यानी 1 घंटा होता है। सोचिए, ये चीजें आज नहीं बनाई गई हैं, ये हमारे यहाँ बहुत बहुत पहले से था। तब वेस्टर्न एजुकेशन नहीं था। आज हम अपने आप को इंफीरियर महसूस करते हैं, इसके लिए वेस्टर्न एजुकेशन की पूंछ पकड़ के घूम रहे हैं। आज के जो साइंटिस्ट है ना, हमारे यहाँ पे ऋषि जो हुआ करते थे, ऋषि मुनि। ऋषि का मतलब होता था रिसर्च करने वाले। उन्होंने जो रिसर्च कर दिया, आज के साइंटिस्ट अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। पहले के ऋषियों की रिसर्च बहुत उत्तम हुआ करती थी। मुनि यानी जो मनन करते हैं, थिंकर जिसको बोलते हैं ना, आज के समय में हम कि बड़े थिंकर्स होते हैं, वो मुनि हैं। देखिए, सिस्टम पहले से बना हुआ है, ये नहीं कि ये अंग्रेजों ने सिखा दिया हमें कि एक घड़ी 24 मिनट, 2.5 घड़ी का 1 घंटा, 24 होरा का 1 दिवस, 7 दिवस का 1 सप्ताह, 4 सप्ताह का 1 मास, ये सब पहले से चली आई हैं। अब इतना जब ज्ञान दिया अर्जुन को कृष्ण ने, तो अर्जुन ने पूछा, अरे आप बोल रहे हैं कि मैंने सूर्यदेव को दिया भगवत गीता का ज्ञान, और फिर बोल रहे हैं कि अरे आप कि सूर्यदेव ने मनु को दिया, मनु ने शक्र को दिया। अरे सूर्यदेव की उम्र कितनी, आपकी उम्र कितनी? आप तो मेरे समकालीन है। मैं तो देख रहा हूँ कि हमारे आपकी उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? और कृष्ण की सुंदरता बताएं आपको। कृष्ण कभी, हम आप का एज बढ़ता है तो हमारे शरीर में चेंजेस होने लगते हैं, हमारे शरीर में बदलाव होने लगता है। लेकिन कृष्ण हमेशा यंग थे, हमेशा से यंग थे। वो बूढ़े होते ही नहीं थे। उनके पोते उनसे उम्र की ज्यादा लगने लगते थे कृष्ण से, लेकिन कृष्ण एकदम नव तरुण एकदम रहा करते थे। अभी कृष्ण से जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा, नहीं कृष्ण प्राचीन लोगों को कैसे सिखा सकते हैं? कृष्ण तो द्वापर युग में है। भगवत गीता जो थी द्वापर युग के अंत में आई थी ना, तो अर्जुन के मन में प्रश्न था। तो अब देखते हैं इन चीजों को कि भगवान प्रकट कब हुए, व्हेन डज द लॉर्ड अपीयर, व्हाई डज द लॉर्ड अपीयर। भगवान प्रकट कब हुए, भगवान प्रकट क्यों हुए, कारण क्या था उनका प्रकट होने का। और हमें इस जो डिस्कस कर रहे हैं, इस चीजों को ज्ञान प्राप्त करके क्या बेनिफिट मिलेगा। 3 चीजें देखो, भगवान क्यों आए, कब आए, और इस ज्ञान से क्या फायदा होगा, देखते हैं चलिए। हो सकता है कि आज क्लास 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकती है, तो थोड़ा सा जरा प्रिपेयर्ड रहिएगा। 6वें श्लोक में देखिए, कृष्ण क्या कर रहे हैं, कैसे प्रकट हुए। कृष्ण बता रहे हैं कैसे प्रकट हुए हैं। इसके पहले मैं जरा एक परंपरा के बारे में आपको बता दूं, अगर आपको परंपरा के बारे में थोड़ा समझना ज्यादा है। अगर क्लास 5-10 मिनट आगे पीछे हुई तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप सबको? अगर आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो तो मैं थोड़ा सा और इजी एक्सप्लेन कर दूं आपको मैं। देखिए, जब अंग्रेज आए थे, आपको मैं परंपरा का एग्जांपल देता हूँ। जब अंग्रेज आए थे तो क्या हुआ, आए तो देखिए कि हमारे यहाँ पे हमारे सभी के घरों में गोबर हुआ करता था, गौमूत्र हुआ करता था। हम अपने फर्श को गोबर से लीपा करते थे। तब मार्बल थोड़ी था, वुडन फ्लोरिंग नहीं थी ना उस समय। तो वो हमें क्या बोलते थे अंग्रेज, अरे हम तो गंवार हैं, जानवर हैं, पिछड़े हैं। हाँ, क्योंकि हम तो कुछ आता नहीं, हम तो गाय पालने वाले में से है, हम तो गोबर रखने वाले, गौमूत्र, गौमूत्र कोई रखता है क्या, ऐसे हमें पिछड़ा समझते थे। लेकिन जब हमारा देश छोड़ के जाने लगे, जब हम आजाद होने लगे, तो उन्होंने बताया कि ये जो काऊ डंग होती है ना, गोबर, गोबर की उपली बहुत शुद्ध है, उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। गौमूत्र है ना बहुत शुद्ध है, हमारे शरीर को क्लीन करती है, क्लींजिंग एजेंट है वो।
तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इसमें बहुत सालों तक रिसर्च किया था, बहुत सालों तक रिसर्च किया, और रिसर्च करके पाया कि हम जो ये कह रहे थे कि ये घर शुद्ध रखता है, सही बात है। क्यों? इसके अंदर बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स हैं। उन्होंने रिसर्च किया तो पाया। और हम क्या करते थे, हमारे दादा ने कहा था, हमारे पिता ने कहा था, हमारे परदादा ने कहा था, हमारे लंगड़े दादा ने कहा था, इसके लिए हम वो चीज करते आ रहे हैं। तो हम कैसे जानते थे कि गोमूत्र अच्छी चीज होती है, गोबर अच्छी चीज होती है? कैसे? क्योंकि हम अपने शास्त्रों को फॉलो करते हैं, उसमें दिया हुआ ज्ञान फॉलो करते हैं, शास्त्रों को फॉलो करते, दिया हुआ ज्ञान फॉलो करते हैं। हमने कोई रिसर्च करके प्रमाण नहीं मांगा है अपने पूर्वजों से कि अरे क्यों आप बोल रहे हैं काऊ डंक रखे हम, गोमूत्र रखे? नहीं, हमने तो क्या किया, जो हमारे शास्त्रों में बताया गया उसे मान लिया, हमारे पूर्वजों ने बताया मान लिया। तो हमें भी तो ये उत्तराधिकार में मिला है, हमें भी तो ये सक्सेशन के थ्रू मिला है कि हमारे दादा ने कहा था, उनके दादा ने कहा होगा, इसके लिए तो उस चीजों को हम पालन करते चले आ रहे हैं, उसका बेनिफिट ले रहे हैं। इसी तरह से भगवत गीता, ये परंपरा सिस्टम है। हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, हमने तो अपने वेदों को माना, क्योंकि वेद में लिखा है, और वेद में लिखा है तो प्रामाणिक है। तो 6वां श्लोक है, अजह अपि सन अव्यव भूता, सब अव्यव आत्मा भूतानाम ईश्वरम अपि सन प्रकृतम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाय। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, कृष्ण कह रहे हैं मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी, यानी मैं जन्म नहीं लेता हूँ, मैं तो अविनाशी हूँ, मेरा नाश भी नहीं हो सकता है। और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। यानी मैं जन्म नहीं लेता हूँ, मुझे गलत मत समझो कि मैं जन्म लेता हूँ, मैं तो प्रकट होता हूँ। कैसे? भगवान ये वासुदेव जो थे और देवकी माता ने बहुत तप किया था, ये पहले की बात, बहुत तप किया था, तो उनके तप से प्रसन्न होकर के उन्होंने उन्हें वरदान दिया था। उस वरदान को पूरा करने के लिए ये अवतार लिए। जब अवतार लिए तो सीधा चतुर्भुज रूप में आए भगवान। अरे, तो उनकी देवकी माता बोली, अरे रे प्रभु क्या कर रहे हैं आप, इस रूप में आएंगे तो कंस तो तुरंत पहचान जाएगा आपको, आपको बंदी बना लेगा। तो माता के हृदय की बात समझ के दो रूप में दो भुजा वाले रूप में आ गए। अरे, दो भुजा में भी पहचान जाएगा कि कोई पैदा होते इतना बड़ा हो सकता है क्या? तो बोले ठीक माता, आपकी जो इच्छा। तब एक छोटे से बालक के रूप में आ गए। तो कृष्ण इस तरह से प्रकट हुए। कृष्ण का जन्म नहीं होता है, कृष्ण प्रकट होते हैं, समझिए। कब प्रकट हुए, यानी कृष्ण का जन्म को हुआ मालूम पड़ गया, कैसे कब प्रकट हुए? यदा यदा ही धर्मस्य, देखिए ये श्लोक आपको पता होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कृष्ण ने कहा, हे भरतवंशी, हे अर्जुन, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होगा और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। मैं कब आता हूं? जब देखता हूं कि बड़ी अधर्म बढ़ गई है, धर्म कम होने लगा है, तब मैं धर्म की रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाता हूं मैं। फिर क्या कह रहे हैं, कृष्ण ने क्यों प्रकट हुए ना, हमारा प्रश्न था ना, कृष्ण कब आए और क्यों आए, आने का कारण क्या था? कब प्रकट हुए बता दिए, क्यों आए देखिए। पर परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थाय अपनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी कृष्ण कह रहे हैं कि भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म को फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। कब आता हूँ? जब देखता हूँ कि अरे सब कष्ट में है, तो भक्त का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए। देखिए यहाँ पे इस आकृति में आप देख रहे हैं, अपने मामा कंस को कृष्ण मार रहे हैं, बालक रूप में थे, बहुत उम्र नहीं थी। तो भक्तों का उद्धार करने, दुष्ट को विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए कृष्ण प्रकट होते हैं। कृष्ण को जानने से लाभ क्या है ना, हम ये देखे थे ना, व्हाट हैपेंस बाय गेनिंग दिस नॉलेज, यानी कृष्ण को जान गए तो क्या फायदा होगा। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों को, दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता,
अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। यानी जो मुझे जान जाता है, जो मुझे समझ जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरे लिए भक्ति करता है, उसे वापस जन्म नहीं लेना पड़ता। ही इज फ्री फ्रॉम बर्थ एंड डेथ। वो जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाता है। देखिए कितनी सुंदर आकृति है, इसे कहते हैं दामोदर लीला। ये जितने भी पेंट इमेजेस देख रहे हैं ना आप, जो भी इमेजेस हम अपने पीपीटी में दिखा रहे हैं, ये कोई डीटीपी किया हुआ नहीं, ये भक्तों द्वारा बनाई हुई पेंटिंग है। ये पेंटिंग की पिक्स है, ये हैंडमेड पेंटिंग है। मुझे कितनी सुंदर लगी, इसे लग रहा है जीवंत है। ये दामोदर लीला का पिक है। लाइफ लेसन कैसे हम क्या समझ सकते हैं? व्हेन कृष्णा हैज मेड सच एलैबोरेट एजुकेशन सिस्टम, इट्स आवर ड्यूटी टू सर्च एन एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी परंपरा एंड फाइंड द राइट टीचर। यानी जब कृष्ण ने ऐसे सुंदर सिस्टम का निर्माण किया है, तो हमें कभी भी एक एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी यानी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, कैसे? परंपरा द्वारा, संप्रदाय द्वारा ही गुरु को चुनना चाहिए। ऐसे वैसे किसी गुरु को चुन लिए तो हमारा ऐसा वैसा ही हो जाएगा, ये समझ लीजिए। अब कृष्ण क्या कर रहे हैं? भ्रांतियां दूर कर रहे हैं, मन के डाउट्स दूर कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं, चलिए कास्ट के बारे में, जात के बारे में बात करते हैं कि कौन किस जात का है। स्पिरिचुअल पाथ कैसे, एक आध्यात्मिक रास्ते कैसे एक जगह जा सकते हैं, क्या देखते हैं। कृष्ण और हमारे बीच का अंतर देखिए। कृष्ण क्या है? कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है, कृष्ण अस्थाई है। सॉरी, कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है ना, स्पिरिचुअल है, और हम क्या है? अस्थाई हैं। हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं। माया यानी हमारे पास तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रभाव रहता है। और कृष्ण क्या है? उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि कृष्ण की ही रची तो माया है। वो कृष्ण मायापति हैं, वो तीनों गुणों के नियंत्रक हैं, कंट्रोलर हैं, और हम उन तीनों गुण से कंट्रोल्ड होते हैं। ये फर्क है हमारे और कृष्ण में। 11वां श्लोक है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा एव पजामि अहम मम वर्तमम अनुवर्तन्ते मनुष्यान पार्थ सर्वसः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सब प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करते हैं। यानी जो जिस भाव से मिलेगा, मैं उस भाव से उसको मिलता हूँ। कैसे? कोई, जैसे यहाँ दिया ना, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाहता है, परम स्वामी यानी सेवक बन जाता है। दूसरा अपने सखा के रूप में देखता है, तीसरा अपने पुत्र के रूप में चाह सकता है, और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। कृष्ण तो ऐसे हैं कि कोई उन्हें लड्डू गोपाल बना के अपना बेटा बना लेता है, कृष्ण को कोई अपना मित्र बना लेता है, कृष्ण को कोई प्रेमी बना लेता है, कृष्ण को कोई सखा बना लेता है, कृष्ण को कोई स्वामी बना लेता है। यानी आप जिस रूप में कृष्ण को भजेंगे, जिस रूप में कृष्ण को चाहेंगे, कृष्ण आपको उसी रूप में मिलेंगे। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र मिल प्राप्त होता है। सकाम मतलब ऐसा पूजा, ऐसी पद्धति जहाँ भगवान की पूजा करते हैं। हे भगवान मुझे ये दे दीजिए, हे भगवान मुझे वो दे दीजिए, हे भगवान 1 लाख की लॉटरी लगा दीजिए, हे भगवान मुझे नौकरी दिला दीजिए। ये क्या हो गया? हम भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन कुछ उससे रिजल्ट मांगते हैं, कुछ फायदा मांगते हैं। यानी पूजा एक हाथ से किए, दूसरे हाथ से फल मांगना शुरू किए, ये होता है सकाम। तो इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है, और विद्वता का दंभ भरने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। ये यहाँ देवताओं का मतलब डेमी गॉड्स है। अंग्रेजी में इसे हम डेमी गॉड्स बोलते हैं, गॉड नहीं है, डेमी गॉड है। तो हम भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं तो भगवान टाइम लगाते हैं, चेक करते हैं कि अरे देना चाहिए कि नहीं इसको, ये उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं। लेकिन देवता क्या है, जल्दी खुश होकर दे देते हैं। तो हम सोचते हैं अरे देवता खुश होकर दे दिए, मैंने इनकी पूजा की, भगवान और देवता प्रसन्न हो गए, यही भगवान है। ना ना, ऐसा नहीं है। देवताओं की आपने पूजा किया, देवताओं ने आपकी पूजा का सम्मान करते हुए आपको उसका फल दे दिया, इसका मतलब है कि वो भगवान नहीं है। वो तो भगवान के नियुक्त किए हुए एक डिपार्टमेंट के हेड हैं खाली, ये डेमी गॉड हैं। और वो जो भी आपको देते हैं, वो कहाँ से सैंक्शन होता है?
कृष्ण से ही सैंक्शन होता है। अभी किसी मंत्री के पास चले जाएंगे, एमपी एमएलए के पास, उसके पास लेटर लिखे गए कि मेरा ये काम करा दीजिए, मेरे यहाँ पे जरा आप इलेक्ट्रिक के पोल्स लगवा दीजिए, अंधेरा बहुत है, उसने सैंक्शन करके लगवा दिया। इसका मतलब कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गया क्या? नहीं ना, वो अपने जेब से कुछ नहीं लगाया है, वो काम कर दिया क्योंकि भगवान ने उसको नियुक्त किया था कि तुम जाओ सेवा करो लोगों के बीच में। एमपी का काम है लोगों के बीच में रहने का, एमएलए का काम है लोगों के बीच में रह के पब्लिक का सेवा करने का। लेकिन एक्चुअली सैंक्शन कहाँ से आया होगा? बजट, बजट एलोकेट कहाँ से होता है? प्राइम मिनिस्टर से होता है। उसी तरह से आप देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं आपकी इच्छा की पूर्ति करते हैं, लेकिन एक्चुअल सैंक्शन बजट कहाँ से आता है? कृष्ण से ही आता है। और जो इस बात को नहीं समझते वो अल्पज्ञानी, कृष्ण ने कहा। देखिए 13वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे हाईली मिसयूज हुआ है आज के समय में। इसका मिसयूज सबसे ज्यादा हुआ है आज के समय में। क्या है? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययमहम्। यानी कास्ट सिस्टम के बारे में हम देखते हैं ना, हम क्षत्रिय है, हम तो ठाकुर है, हम तो ब्राह्मण है, हम तो बिजनेस क्लास है, हम तो शूद्र है। आज जो भेदभाव हो रहा है जात के बीच में, ये भगवान का बनाया हुआ नहीं है, ये इंसानों का बनाया हुआ है। भगवान ने जो कास्ट सिस्टम बनाए थे ना, वो गुणों के आधार पर बनाए थे, जन्म के आधार पर नहीं बनाए थे। ब्राह्मण के कौन से गुण होने चाहिए, क्षत्रिय के कौन से गुण होने चाहिए, वैश्य के कौन से गुण होने चाहिए, और शूद्र के कौन से गुण होना चाहिए, गुण के आधार पर बनाया था। यहाँ तो हम जन्म के आधार पे, अरे ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए तो हम तो ब्राह्मण हो गए, भले हम शाम को दारू पीने के लिए मिले आपको अड्डे पे, वो ऐसा नहीं। कर्म के अनुसार, गुण के अनुसार, जात के अनुसार नहीं। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम्हें जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। यानी मैंने ही सब इस सृष्टि की रचना की है, मैंने ही सिस्टम को डिजाइन किया है, लेकिन डिजाइन कर दिया, लेकिन मैं इसमें फंसता नहीं हूँ, मैं इसमें लिप्त नहीं हूँ, मैं इसमें पड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं तो इसे अछूता हूँ, कृष्ण कह रहे हैं। सबसे ज्यादा मिसयूज है, क्योंकि आज के डेट में मिसयूज क्यों हो रहा है? सब इसका पॉलिटिकल बेनिफिट ले रहे हैं, रिजर्वेशन चाहिए। क्यों? अरे हम तो रिजर्वेशन क्लास में आते हैं क्योंकि हम शुद्र हैं। अरे भैया, जन्म के आधार पे नहीं, कृष्ण ने तो किया ही नहीं, ये तो हमने अपने बेनिफिट के लिए किया है, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कर लिया है। जो दूसरों को शिक्षा दे वो है ब्राह्मण है, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी कास्ट का हो, और जो व्यापार करने में एक्सपर्ट हो जाए वो हो गया आपका वैश्य। जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, जो हमारी रक्षा कर सकता है, वो हो गया आपका क्षत्रिय। जैसे आपके बॉर्डर पे क्या कर रहे हैं हमारे सैनिक, क्या कर रहे हैं? हमारी रक्षा कर रहे हैं ना, वही तो सच्चे क्षत्रिय हैं। उनसे थोड़ी हम पूछते हैं कि अरे आप ब्राह्मण है, आप क्षत्रिय हैं क्या, आप वैश्य हैं क्या, आप शूद्र है क्या? ना, वो तो सोल्जर है, वो सच्चे क्षत्रिय हैं। लाइफ लेसन क्या है? यानी हम अपने कैरियर को, चूज योर कैरियर एंड लाइफ बेस्ड ऑन योर गुण एंड कर्म, नॉट ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स। यानी हमारे अंदर कौन से गुण हैं, हम कौन सा कार्य अच्छे से कर सकते हैं, उसके बेस पे हमें अपना कैरियर चूज करना चाहिए, अपना कैरियर बनाना चाहिए। ये नहीं कि किसको अच्छा लगेगा वो कैरियर बनाऊं, लोग क्या कह रहे हैं वो कैरियर बनाऊं मैं, अपना भविष्य उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे तो आपका भविष्य गड़बड़ हो जाएगा। दूसरों को मत दिखाइए किसमें आपका एक्सपर्टाइज है, कौन से चीज में आप अच्छे कर सकते हैं, आपका फुटहोल्ड जहाँ पे है वो करियर बनाइए, उसमें आप बहुत आगे जाएंगे। पिता को खुश करने के लिए, माता को खुश करने के लिए, भाई को खुश करने के लिए, रिश्तेदारों को खुश करने के लिए, दोस्तों को खुश करने के लिए करेंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे, बाकी सब खुश रहेंगे। और जो कर सकते हैं, दूसरों को देखा देखी मत करिए, मेरा दोस्त तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है तो मुझे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहिए। अरे आपको सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है कि नहीं, वो पहले चेक कर लीजिए। नहीं होगा तो फिर आप लाइफ गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। यानी डिटर्मिनेशन ऑफ कास्ट बाय बर्थ इज रेफ्यूटेड इन भगवत गीता। भगवत गीता में जन्म के आधार पे कास्ट सिस्टम की बात हुई ही नहीं है। डिफरेंट फ्लाइट गोज टू डिफरेंट डेस्टिनेशन, यानी अलग अलग रास्ते से अलग अलग फ्लाइट जाती है, सब एक ही जगह नहीं जाने वाली है। इस तरह से भगवत प्राप्ति का रास्ते अलग अलग हैं।
आप देवताओं की पूजा करके भगवान के धाम तक नहीं जा सकते। 14वां श्लोक क्या कहता है? न माम कर्माणि लिपन्ति न मैं कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानन्ति कर्म भिन्न स बंधते। यानी मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वही वह कभी भी कर्मों के पास में नहीं बनता है। यानी कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे पर कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता है। मैंने तो रचना की है सृष्टि की, और रचना करके छोड़ दिया है आप लोगों के ऊपर। मेरे पर कोई फल प्रभाव नहीं पड़ता है, और न ही मैं किसी कर्म की फल की इच्छा रखता हूँ। इसलिए तो कृष्ण हमसे कहते हैं कर्म करो, कर्म फल की इच्छा त्याग दो, जो उचित होगा कृष्ण देंगे वो। है ना? देखो ब्राह्मण की सेवा कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? युद्ध में सहभागी हो रहे हैं। यानी यहाँ ब्राह्मण का भी रोल प्ले कर रहे हैं, यहाँ क्षत्रिय का भी रोल प्ले कर रहे हैं, और यहाँ देखिए दुग्ध पालन, है ना, तो वैश्य का रोल भी प्ले कर रहे हैं। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं में मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया है। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि वे मेरे पद चिन्हों का फॉलो करो, उनके पद चिन्हों का फॉलो करो जिन्होंने मुझे फॉलो किया है, और आगे बढ़ो। अब देखिए यहाँ पे ये हम हैं, हम कंफ्यूज होते हैं तो कभी डेमी गॉड यानी इंद्र की पूजा कर लिए, देवताओं की पूजा कर लिए, कभी वायु देव की पूजा कर लिए, कभी पवन देव की पूजा कर ली, ये डेमी गॉड है। ब्रह्म क्या होता है? हम जो मायावादी ब्रह्म ज्योति को मानते हैं वो ब्रह्म, लेकिन ये ब्रह्म कहाँ से निकल रहा पता नहीं। ये देखिए परमात्मा, परमात्मा तो हमारे सबके अंदर है, हम सबके अंदर है। किसी दिन हमारे पास समय मिलेगा तो हम परमात्मा के बारे में और चर्चा करेंगे। और ये है ईश्वर, इन्हीं कृष्ण से सब आते हैं। जब हमारे पास, मेरा प्रश्न देखिए आपसे, जब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाने का अवसर है, कैपेसिटी है, क्षमता है, तो हम अपने केस को लड़ने के लिए क्या लोकल कोर्ट में जाना पसंद करेंगे? तहसील के कोर्ट में जाना पसंद करेंगे? हम तो डायरेक्ट हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में जाके ऑर्डर लेके आएंगे ना। अगर हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी का नंबर है और प्रधानमंत्री हमारा फोन उठाते हैं, हमारा काम करते हैं, तो हम किसी एमएलए, एमपी, कॉर्पोरेटर, नगर सेवक के चक्कर में क्यों पड़े? हम तो डायरेक्ट मोदी से बात करेंगे ना, मोदी से काम करवा लेंगे। तो जब हमारे पास कृष्ण जैसे मोदी हैं, मैं मोदी की गुणगान नहीं कर रहा हूँ, यहाँ उदाहरण दे रहा हूँ खाली मैं, जब हमारे पास कृष्ण है तो हम बाकियों के चक्कर में क्यों पड़े? क्यों वाया 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 जाए, डायरेक्ट क्यों ना जाए? 17वां श्लोक क्या है? कर्मणो अपि बोधव्यहम बोधव्यहम च विकर्मणः अकर्मस्य बोधव्यहम गहना कर्मणो गतिः। यानी यहाँ पे हम तीन चीजों के बारे में जानेंगे, कर्म, अकर्म, कर्म विकर्म और अकर्म। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। कर्म की बारीकियों को समझना इतना आसान नहीं है, इसलिए क्या कह रहे हैं भगवान कि कर्म क्या है जानो। कर्म मतलब एक्टिविटीज, हम जो भी कुछ करते हैं वो कर्म है, अच्छा हो या बुरा हो कर्म है। एक्शन, एक्टिविटी सब करना है। विकर्म क्या है? विरुद्ध कर्म, यानी गलत कर्म जो हमको ईश्वर की वो नहीं ले जाए, ईश्वर से दूर कर दे, वो विकर्म है। यानी सब तरह के गलत कर्म को आप विकर्म कह सकते हैं। अकर्म, अकर्म यानी आध्यात्मिक कर्म जो भक्ति के साथ काम करें। यहाँ कहा गया ना, देखो दिया है स्लाइड में ना, हमारे कर्तव्य और कार्य को करना, वे महान या छोटे हो सकते हैं, ये क्या है? कर्म है। विकर्म क्या है? ऐसी क्रियाएं करना जो अनुशंसित नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, यह तो स्वयं लाभ के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए। यानी यहाँ पे हम अपना फायदा देखते हैं, दूसरे को नुकसान हो जाए चलेगा, वो विकर्म है, विरुद्ध कर्म है। अकर्म यानी भक्ति के साथ कर्म करें ईश्वर की प्राप्ति के लिए। अकर्म, अब कर्म मतलब पायस एक्शन, एंजॉय रिबर्थ। अकर्म मतलब इन एक्शन, गलत कर्म करना, ओनली जॉय, फायदे के लिए करना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। विकर्म, अकर्म मतलब इन एक्शन, ईश्वर की सेवा के लिए।
आनंद का भोग करने के लिए अकर्म होता है। विकर्म यानी सिंफुल एक्शन, यानी पाप कर्म करना। परेशान होते हैं हम, सफर करते हैं और रीबर्थ जन्म मिलता है। और कर्म में क्या होता है, हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यानी आध्यात्मिक जगत पे हमारा एंट्री होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अकर्म पे ध्यान देना चाहिए। कर्म हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, अकर्म होना, विकर्म को तो छूना ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं चाहिए हमें। यानी इससे हमें क्या समझ में आता है कि कृष्ण हमारे सिचुएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। कृष्ण ने तो बता दिया हमें इस भगवत गीता के माध्यम से कि करना क्या चाहिए हमें। अभी तो चौथा अध्याय है ना, बाकी अध्याय बाकी हम और डिटेल में देखेंगे। कृष्ण हमें बताते हैं कि करना क्या है, वो हमारी मर्जी, हम क्या करते हैं। कितना टाइम आज का क्लास लगता है एक्सटेंड हो जाएगा, 10 मिनट शायद क्लास एक्सटेंड होने का उसे मुझे चांस लग रहा है। अपने कर्मफलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वो सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कुछ सकाम कर्म करता है। यानी देखिए ये क्या हो रहा है, एक मंदिर बन रहा है, मंदिर बन रहा है तो मंदिर बनने में अपना जो है श्रम दान कर रहा है। श्रम दान करना भी एक तरह का अच्छा कर्म है ये, क्योंकि मंदिर के निर्माण में मेहनत कर रहा है व्यक्ति। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन भी आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। क्या कह रहे हैं, जो कृष्ण भावना भज यानी जो कृष्ण के प्रति समर्पण हो जाता है, लीन हो जाता है, उसके सभी कार्य कैसे होते हैं, आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के द्वारा होते हैं। हवि भी आध्यात्मिक और हविष भी आध्यात्मिक। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन को नियंत्रण रूपी अग्नि से सुहा कर देते हैं। कुछ ब्रह्मचारी होते हैं वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। कल हमने 5 इंद्रियां देखे थे ना, उन्हें कंट्रोल कर लेते हैं और अपने मन को कहाँ करते हैं, नियंत्रण करके ईश्वर की सेवा में लगाते हैं। तो दूसरे क्या होते हैं, जो नियमित गृहस्थ, जैसे हम लोग गृहस्थ है ना, हमारा परिवार है, बच्चे हैं, सब है। तो नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में सुहा कर देते हैं। हम क्या करते हैं, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। परिवार तो हमारा होता है लेकिन उसके चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ते हैं हम। परिवार को छोड़ते भी नहीं है। कृष्ण ने भगवत गीता में कहीं पे भी नहीं कहा कि आप परिवार छोड़ दीजिए, आप सन्यासी बन जाइए, नहीं, कभी नहीं कहा है। कृष्ण ने कहा है कर्म ऐसे करिए जो मेरे तरफ लेके आए आपको, आपको छोड़ना नहीं, जोड़ना है। तो हम अब क्या करते हैं, अपने परिवार को साथ में लाके ईश्वर की भक्ति करते हैं। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्तियों का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, कठोर व्रत, जैसे ध्रुव महाराज की है, हिरण्यकश्यप कर रहे हैं, है ना। क्या करते हैं, बहुत कुछ अष्टांग योग करते हैं, कुछ वेद अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कृष्ण और बलराम जी वेद अध्ययन कर रहे हैं। क्या करते हैं, वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनना चाहते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, अध्ययन करना जरूरी है, इतनी बड़ी तपस्या करना आज के इस समय में आवश्यकता नहीं है। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकता है। ये कह रहे हैं कौन, कुरुश्रेष्ठ। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि इस अब आने वाले समय में यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में कैसे रहेगा, सुखपूर्वक नहीं रह सकता। यज्ञ करना जरूरी है, लेकिन कलयुग में क्या होगा, यज्ञ करने के लिए धन नहीं होगा, यज्ञ करने के लिए शुद्ध ब्राह्मण नहीं मिलेंगे, यज्ञ करने के लिए शुद्ध सामग्री नहीं मिलेगी। तो क्या करेंगे, अगले जन्म कैसे मिलेगा हमें, क्या होगा हमारा। 34वें श्लोक में देखिए बता रहे हैं, हे परम तप, द्रव्य ज्ञान से श्रेष्ठ क्या है, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य ज्ञान से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतोगत्वा सारे कर्म योग्यों का अवसान दिव्य ज्ञान में ही होता है। नहीं, सब चीज का एंड कहाँ आता है, सब चीज जाकर के मिल जाता है दिव्य ज्ञान में, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, यानी तुम्हें गुरु बनाना आवश्यक है। बिन गुरु ज्ञान नहीं होने वाला है। गुरु कौन सा, परंपरा द्वारा, संप्रदाय द्वारा। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, उन्हें पहले से ज्ञान मिल चुका है, इसलिए अपने एक्सपीरियंस का फायदा लेकर के वे तुम्हें ज्ञान देंगे। यदि तुम्हें समस्त
पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो जाओगे। अगर तुम बहुत पाप किए होगे, गलत ही गलत काम किए होगे, तो भी अगर तुम्हें ज्ञान मिल गया, दिव्य ज्ञान मिल गया, भगवत गीता का ज्ञान मिल गया, तो तुम दुख सागर को पार कर जाओगे। 37वें श्लोक में क्या करें? जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है ना, उसी तरह है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। जैसे अग्नि है को बढ़ाने का काम कौन करता है? ईंधन, फ्यूल। वैसे ही अगर हमारे अंदर बहुत दुर्गुण है, बहुत गलत किया है, हमने किसी के साथ धोखा किया है, किसी को फंसाया है, किसी को लूटा है, किसी को नुकसान पहुंचाया है, तो उसका पश्चाताप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ज्ञान रूप अग्नि का यूज करना चाहिए, यानी भगवत गीता के ज्ञान का यूज करना चाहिए, कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। इससे क्या होगा? हमारे पाप दूर हो जाएंगे, जल जाएंगे। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। बहुत क्लियर कहे, जो दिव्य ज्ञान में समर्पित यानी कृष्ण के प्रति समर्पित हो गया, उनके ज्ञान को फॉलो किया और प्रैक्टिस किया, खाली सुनना नहीं है, प्रैक्टिस करना है, वो क्या होता है? वो आध्यात्मिक शांति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, जिससे संशय दिव्य ज्ञान द्वारा नष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। ये धनंजय वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। क्या कह रहे हैं कृष्ण? कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग, नहीं मैं कर्म करने का अधिकारी हूँ, कर्म फल भगवान तू देखना, तुम जानो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैं तो खाली अपनी ड्यूटी करूंगा, उस कर्म का निर्णय तुम करो, मुझे फल देना है कि नहीं देना है, उनके ऊपर छोड़ दोगे, तो क्या होगा? आपको ज्ञान मिल गया, और फिर जो हमारे लिए उचित होगा ना, वो कृष्ण हमें देंगे। जो हम मांगते हैं ना, हो सकता है उचित नहीं, इसलिए कृष्ण नहीं देंगे। जो हमारे लिए उचित होगा वो हम मांगेंगे, तो अपनी औकात से मांगेंगे, इतने थोड़ी औकात है हमारी। जब वो देंगे तो उनकी तो औकात तो अनंत है, वो अपने हिसाब से देंगे, इसलिए हमें उन पे विश्वास करना चाहिए। तो हम क्या हो जाएंगे? आत्मपरायण हो जाएंगे। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठ रहे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। यानी कृष्ण फिर अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में जो शंकाएं हैं ना, कि मैं युद्ध से पलायन कर जाऊं, युद्ध छोड़ दूं, ये तो मेरे अपने हैं, ऐसे अज्ञान को तुम इस ज्ञान रूपी भगवत गीता के ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, भारत यानी अर्जुन को कह रहे हैं, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो, अपने डाउट्स को दूर करो। चलिए कुछ श्रेष्ठ जनों के बारे में जानते हैं कि उन्होंने जब स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस की, आध्यात्मिक ज्ञान को प्रैक्टिस किया, तो उनका विचार क्या है। जॉर्ज हैरिसन ने क्या कहा? देखिए जॉर्ज हैरिसन है, इन्होंने कहा, इट्स रियली ए प्रोसेस ऑफ हैविंग रियलाइजेशन ऑफ गॉड। यानी आप जब भगवत गीता का ज्ञान में पढ़ते हैं और समझते हैं, अपनाते हैं, तो आपको ईश्वर की अनुभूति होती है। जेन क्लॉड हेलिंचे 3M इनकॉर्पोरेट फ्रांस के डायरेक्टर हैं, मात्र 29 वर्ष की उम्र है। ये क्या कहते हैं भगवत गीता के बारे में? एवरीथिंग स्टार्टेड हैपनिंग फॉर मी व्हेन आई बिगेन प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी। यानी मैं आध्यात्मिक रास्ते में जैसे चला, तो मेरे लिए सब काम अपने आप बनने लगे, ईश्वर मेरे सब काम करने लगे, ईश्वर पे मुझे विश्वास करके बेनिफिट हुआ। ये फोर्ड है, फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, अल्बर्ट ब्रश फोर्ड, ओनर ऑफ द फोर्ड मोटर्स। ये कृष्ण के भक्त हैं, आई अमेरिकन फोर्ड। क्या कहते हैं? प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी हैज मेड ए ट्रेमेंडस इम्पैक्ट इन माय लाइफ। यानी आध्यात्मिकता का प्रैक्टिस करके मेरे जीवन में बहुत बड़ा सुंदर बदलाव हुआ है। देखिए विदेशी लोग हमारे ज्ञान को अपना रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? विदेशियों को अपना रहे हैं ना। विदेशियों को अपनाने, विदेशियों की शिष्टता को अपनाएं, उनके गलत कर्मों को ना अपनाएं। ये देखिए अपर लिमिटेड जी के इंडिलिश एनडी देसाई, ये क्या कहते हैं?
I have been practicing spirituality for many years. बहुत साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ. And I have never found anything more pleasurable. और उससे सुखी आनंद देने वाला कोई चीज पहले कभी नहीं मिला. 5-10 मिनट चैंट करता हूँ और मैं एकदम अपने अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस महसूस करता हूँ, अंतर महसूस करता हूँ. ऐसे बहुत सारे लोग हैं. देखिए ये मोहब्बत लाल है, सीईओ ऑफ मोहब्बत लाल. उन्होंने क्या कहा? प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी हैज हेल्प मी फेस ऑल द ऑब्स्टैकल्स. यानी आप जब भगवत गीता के ज्ञान को फॉलो करते हैं, आध्यात्मिक रास्ते में चलते हैं ना, तो जीवन के उतार चढ़ाव भी आते हैं, तो उससे बड़े अच्छे से आप डील कर पाते हैं, परेशान नहीं होते, आपका मन शांत रहता है. ऐसे बहुत सारे लोग हैं. कुछ विदेशी मॉडल्स से देखिए, ये मॉडल है, इन्होंने भगवत गीता के रास्ते पे चलते हुए भगवान की भक्त बन गई. देखिए ये भी मॉडल थी, इन्होंने भगवत भक्ति के रास्ते पे चल पड़ी हैं. देखिए ये बहुत बड़े इटालियन फर्नीचर डिजाइनर थे, कृष्ण भक्त बन गए. ये बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, इन्होंने क्या कहा? अमेरिकन थिंक टैंक के प्रोफेसर हैं. आई हैव नोटिस्ड दैट एज चैंटर्स प्रोग्रेस फ्रॉम वन लेवल टू डीपर लेवल, दे बिकम मोर रियलिस्टिक, मोर टॉलरेंट एंड मोर एनर्जेटिक. यानी हमारे अंदर अगर हम मंत्र जप करते हैं तो हमारे अंदर बहुत बदलाव होता है, हम धैर्य धारण करते हैं. तो आज का अध्याय है यहीं पर समाप्त हुआ. मैंने आपका थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं. तो कल हम सभी मिलेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण.